स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसी लड़की से जिसे बहुत ही बुरी तरीके से बुली किया जा रहा होता है। वो खून से लथपथ होती है और रोते हुए उनसे भीख मांगती है कि उसे मारना बंद कर दे। वो लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें अपना सारा लंच मनी दे दिया, प्लीज मुझे छोड़ दो। तब फीमेल बुली उसके मजाक उड़ाते हुए कहती है, क्या तू पूरी तरह ब्रोक हो गई है? वो कहती है, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तुझे किसी और तरीके से पेमेंट करनी पड़ेगी। और क्योंकि वो आज सपोजिटली गुड मूड में होती है, वो लड़की से कहती है कि उनके लिए एक शो करे। वो जमीन पे एक ब्रेड का टुकड़ा फेंकती है और उसे ऑर्डर देती है, इसे उठाओ और खाओ। वो उसे इतना इंसल्टिंग तरीके से ब्रेड खाने के लिए बोलता है, वो रोते हुए मना कर देती है। बुली सरकास्टिक हंसने लगती है। वो लड़की का बाल पकड़कर उसका सिर ऊपर उठाती है और कहती है, अपना सिर उठाओ, अपना ये फेक ओबीडियंस बंद कर। उसके बाद बुली कहती है, अगर तू ये ब्रेड नहीं खाएगी तो कुत्ते की तरह भौंकना पड़ेगा, और अगर तेरी बार्किंग अच्छी हुई तो हम तुझे जाने देंगे। तब एक और बुली होता है, और अगर तूने नहीं किया तो याद रखना जॉन्ग काय तेरा वेट कर रहा है। पुलिस अपनी फोन निकालकर उसका रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देती है। सब जोर जोर से हंस रहे होते हैं और बेचारी लड़की को जबरदस्ती बार करने पे मजबूर किया जाता है। धीरे धीरे स्कूल के दूसरे स्टूडेंट भी वहाँ जमा होने लगते हैं। कुछ लोग बस देख रहे होते हैं और कुछ अपने फोन से वीडियो बना रहे होते हैं। एक हफ्ते बाद उस लड़की की मौत हो जाती है। उसे 100 से ज्यादा बार स्टैप किया जाता है। जब ये खबर उसकी भाई तक पहुँचती है तो उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। गुस्से से और दर्द से उसकी आंखों में आग भर जाती है। वो मॉर्ग्यू में अपनी बहन की बॉडी के सामने खड़ा होता है। यहाँ रिवील होता है कि इसका भाई पहले एक नोटोरियस गैंग लीडर था। लोग उसे देखकर डरते थे, उसे अवॉइड करते थे, लेकिन उसकी बहन की नजरों में वो दुनिया का सबसे बेस्ट ब्रदर था। अपनी बहन के लिए उसने अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया था, उसने अपनी गैंग डिसॉल्व कर दी थी और एक नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर दिया था। लेकिन अब उसके दिल में सिर्फ एक ही चीज बची, बदला। वो कसम खाता है कि जिसने उसका बहन को मारा है उन सबको वो अल्टीमेट प्राइस करने में मजबूर करेगा। उसके बाद उसका भाई उसके सबसे क्लोज फ्रेंड को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है ताकि सच जान सके। वो लड़की को एश्योर करता है कि उसे पता है कि वो इन सब में इन्वॉल्व नहीं। वो बस उससे कहता है, मुझे इन 4 लोगों के नाम लिख के दे दो जिन्होंने मेरी बहन को बुली किया था। लड़की एक पेपर पर नाम लिखती है और उसे दे देती है। भाई उससे पूछता है कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ था। तब लड़की बताती है कि जैंग काय और टॉर लियोन काफी दिन से उसको टॉर्लाइन कर रही थी। वो लोग रोज उनका लंच मनी छीन लेते थे, जिसकी वजह से कई बार वो भूखी रह जाती। लड़की ये भी बताती है कि उन लोगों ने उस लड़की को घर बुलाकर कुकिंग और क्लीनिंग के लिए फोर्स किया था। और फिर वो हिंट देती है कि जैंग काय ने उसके साथ कुछ और भी बुरा किया था। वो बताती है कि कुछ दिन पहले जब चेन लियोन उसके लिए पैसे नहीं लाई थी तो उन्होंने उसे जमीन पर गिराकर पूरी तरह से पीटा। उन्होंने उनको सबके सामने घुटनों पे बैठाया और कुत्ते की तरह भौंकने के लिए फोर्स किया। पूरा स्कूल देख रहा था, लोग हंस रहे थे, कुछ स्टूडेंट उस वीडियो भी बना रहे थे। उस दिन चेन लियोन को सबके सामने पूरी तरह से ह्यूमिलिएट किया गया था। ये सब कुछ सुनने के बाद उसके भाई बिल्कुल खामोश हो जाता है, लेकिन उसके खामोशी के अंदर उसका सीपीओ रेज चल रहा है। तभी एक स्कूल काउंसिलर उससे मिलने आती है और उसे सेटलमेंट की बात करते हैं। वो कहता है कि स्कूल इस इंसिडेंट को एक एक्सीडेंट की तरह दिखा रहा है। ये सुनते ही भाई गुस्से से फट पड़ता है। वो चिल्लाकर कहता है कि मेरी बहन को 100 बार से ज्यादा स्टैप किया गया है और तुम लोग इसे एक्सीडेंट कह रहे हो। वो पूछता है, क्या स्कूल ऑफिशियल अंधे हो गए हैं क्या? काउंसिलर बोलोतिक्राम और प्रोबोटिंग तरीके से जवाब देता है कि ये डिसीजन उसका नहीं था। फिर वो बुली की तरफ से उसकी सेटलमेंट टर्म्स उसके हाथ में दे देती है। सेटलमेंट में 2 लाख का कंपनसेशन ऑफर किया गया है। काउंसिलर उसे वार्निंग देती है कि वो ज्यादा सीन क्रिएट ना करे वरना कॉन्सिक्वेंसेस उसके लिए अच्छे नहीं होंगे। भाई सरकास्टिकली समझ करता है। फिर वो सेटलमेंट पेपर को क्रिपल करता है और सीधा काउंसिलर की फेस पर फेंक देता है। वो कहता है कि मेरी बहन मरी है, अब जाके उसमें हेल में निगोशिएट करना। काउंसिलर गुस्से में पूछती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने। फिर वो चेन लियोन की डेथ को डाउन प्ले करके कहती है वो बस एक मरी हुई लड़की है, इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर वो काउंसिलर सेमलेसली एडमिट करती है कि उसे सब कुछ पता था। उसे सब पता था कि चेन लियोन 1 साल से बुली हो रही थी। सबसे बुरी बात वो कहती है कि उसने सब कुछ जानबूझकर इग्नोर किया। ये सुनते ही भाई का पेशेंस कंप्लीटली खत्म हो जाता है। वो तुरंत उसे चुप कर देता है, एक सख्त थप्पड़ के साथ उसके फेस पर मारता है, जिसके जोर से वो फ्लोर पर गिर जाते हैं और वो उस पे चिल्लाती है और उसे बास्टर्ड कहती। बेडली काम के साथ ब्रदर उससे कहता है कि उन सब का एंड आ चुका है। फिर वो उसकी नेट पकड़ लेता है जबकि वो एब्सोल्यूट शॉक में होती है और पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसी हुई ये करने। काउंसिलर कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है और रोने लगती है। ब्रदर उसके रूम में कोने में स्लम छोड़कर चला जाता है। घर पर उसका फादर उसे स्कोल्ड करता है कि वो रेकलेस हो रहा है और चीजों को एक्सेलेट कर रहा है। वो एंशियस होकर सोचता है कि अब उसका फेट क्या होगा। सीक्रेट जलाते हुए बेटा कमरेड रिस्पॉन्स करता है और वो अपने फादर को रिश्योर करता है कि काउंसिलर पुलिस को कॉल करने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि जो हुआ उसे म्यूचुअल फाइट के रूप में पास ऑफ किया जा सकता है और अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो मोस्ट लाइकली काउंसिलर अपनी जॉब लूज कर देगी। फिर वो कामली अपने डैड को ऑर्डर देता है कि उसे रेजिडेंशियल एंबुलेंस पर डंप कर दे। एम्बुलेंस कॉल
कर दे ताकि वो उसे पिक कर सके। वो उन्हें वार्न करता है कि कम्प्लीटली पिक्चर से बाहर रहे ताकि एम्बुलेंस बिल पे ना करना पड़े। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी मदर उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि पास को भूल जाओ। रोते हुए वो ऐड करती है कि जो जिंदा उन्हें अपनी लाइफ में मूव ऑन करना पड़ता है। सडनली उसकी लेट सिस्टर की फोन में एक टेक्स्ट आता है। मैसेज एक ग्रुप चैट से होता है जिसका नाम है चैनल नी है नो सीक्रेट। टेक्स्ट देखते ही ब्रदर का एक्सप्रेशन कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। वो डिस्कवर करते हैं कि मैसेजेस में वीडियोस जो उसकी सिस्टर के साथ बुलिंग और अब्यूजेस डॉक्यूमेंट कर रहे होते। वीडियो में मेन बुली जैंग काई अपीयर होता है और उसके लुक्स के बारे में सेमलेसली कहता है। फिर इविल स्माइल के साथ कहता है कि फाइनली उसकी टर्न आ गई है। लड़की उसे स्टॉप करने की भीख मांगती है लेकिन वो क्लोज आता है और कहता है कि भागना। फिर वो उसे हक देने के लिए इनवाइट करता है। इधर सीन में हम देखते हैं कि भाई अपनी फिंगरप्रिंट को पूरी तरह से जला देता है ताकि कोई भी एविडेंस ना बचे और उसकी अपकमिंग क्राइम से कोई कमेंट ना करे। उसकी आंखों में रूथलेस रिवेंज का लुक होता है। वो एक लग्जरी नाइट क्लब जाता है जहां उसके टारगेट में से एक चिल कर रहा होता है। अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए वो मास्क पहनता है। फिर वो एक शार्प नाइफ निकालता है वेटर की डिस्गाइज। वो क्लब के अंदर स्लिप्स हो जाता है। एक रूप में से पुलिस में से एक बोंग चिंग सेवरल वुमन के साथ अपना टाइम एंजॉय कर रहा होता है और वो रूम में एंट्री करता है। वो अंदर स्टेप करता है। बोंग चिंग उस पे चिल्लाता है और पूछता है कि ड्रिंक किसने ऑर्डर की। फिर वो उसे ऑर्डर देता है कि वो अभी के अभी बाहर ले, लेकिन ब्रदर उसे एक पावरफुल मार देता है। फिर वो नाइफ के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है। बुली पुश करता है और सिवियरली वांटेड हो जाता है। वुमन पूरे टेरर में स्क्रीम करते हैं और भागने की कोशिश करती है लेकिन उन्हें पता चलता है कि डोर आउटसाइड से लॉक है। ब्रदर उन्हें ऑर्डर देता है कि तुम लोग साइड में खड़े हो जाओ और साइलेंस में देखो और वो उसे वार्निंग देता है कि उनमें से कोई भी एक साउंड निकाला तो वो उन्हें किल कर देगा। सब लोग घबरा के वो अपने मुंह कवर कर लेते हैं। बोंग चिंग उससे पूछता है कि वो कौन है और वो क्लेम करता है कि उसके बीच कोई ब्लड नहीं है और पूछता है कि उसे ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। फिर वो अपनी लाइफ बचाने के लिए उसे कैश ऑफर करता है। ब्रदर मॉकिंगली पूछता है कि जब वो अपनी सिस्टर को टूर्नामेंट कर रहा था कि क्या कभी ने इस दिन के बारे में सोचा था। बुली रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉज करने की कोशिश करता है। वो क्लेम करता है कि उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं और जैंग का ही ब्लेम का रीजन है और भाई उसे पूछता है कि जैंग काई कहाँ है। बुली कहता है वो लोग एक रूम में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। वो मिलने के बाद ब्रदर जो होता है वो बोंग चिंग को उसके गले से काट कर उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर वो काउंटली वहाँ से चला जाता है। दूसरे रूम में फीमेल बुली गाओ ड्रिंक कर रही होती है। वो अपनी फ्रेंड को सजेस्ट करती है कि और फ्रेंड को बुला ले, बॉडीगार्ड्स होने की अराउंड सब कुछ बोरिंग था। दूसरे रिप्लाई करती है कि उसने डैड ने ही गार्ड रखने के लिए इंसिस्ट किया था। फिर वो विक्टिम चिन लियोन को ब्लेम करती है। इसे वो डैड गर्ल कहती है और ऐड करती है कि डेथ के बाद कि वो उनके लिए ट्रबल कॉज कर रही। गाओस एग्री करती है कि विक्टिम जब अलाइव थी तब भी कम्प्लीटली यूजलेस थी। बुली अपनी मॉकरी कंप्लीट करती है लेकिन कहती है कि विक्टिम डेथ के बाद चेंज नहीं। फिर वो रिग्रेट एक्सप्रेस करती है कि उसने उससे कुछ और बार स्टैब क्यों नहीं किया। उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर ब्रदर रूम के डोर पर अपीयर होता है। मास्क पहने हुए उसकी आंखें कम्प्लीटली कोल्ड रिबन से फिल्ड होती है। फीमेल पुलिस में से एक उसे पूछती है कि वो कौन है। ब्रदर रूम के अंदर स्टॉर्म करता है और बॉडीगार्ड से फाइट करना शुरू करता है। उन्हें 1 बाय 1 ओवर पावर करते हुए और उसके बीच वो मेन बुली की फिंगर स्लैश कर देता है। गर्ल एब्यूज प्लेन में स्प्लिट करती है और एंगरली अपनी गार्ड को ऑर्डर देती है कि वो उसे कर दे। उसकी फ्रेंड भी स्क्रीमिंग ज्वाइन करती है और डिमांडिंग कि वो उसे किल कर। ब्रदर फाइटिंग कंटिन्यू करता है। दूसरी बुली गाओस एस्केप करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे कैच कर लेता है और ब्रूटली असॉल्ट कर देता है। लेकिन गार्ड की स्मेल पावर उसे इवेंचुअली एक गार्ड उसे थ्रेटन करता है कि वो प्राइस पे करेगा। ब्रदर एक क्रेजी लाफ निकालता है और उन्हें चैलेंज करता है कि और आगे बढ़ो और उसे किल कर दो। फिर वो उन्हें कहता है कि अगर उन्होंने उसे किल नहीं किया तो उनकी अपनी ही फैमिली सीरियस डेंजर में। पुलिस सीन पर अराइव हो और सिचुएशन का कंट्रोल ले लेती। इंटीग्रेशन रूम एक फीमेल ऑफिसर उससे पूछ कि वो वेपन कैरी क्यों कर रहा था। वो काउंटली डिनाई करता है कि वो बस वहाँ से पास हो रहा। ऑफिसर उसे उस नाइफ के बारे में पूछिए जो उसके पास से मिला था। वो एक स्टोरी बना देता है क्लेमिंग कि उसकी मॉम ने उसके कुकिंग के लिए वो नाइफ खरीदा था और इंसिस्ट करता है कि उसके पास उसका रिसिप्ट है। ऑफिसर पॉइंट आउट करती है कि ये सीट प्रीवियस डेट का डेटेड है। उसे कहती है कि उसकी इंटेलिजेंस को इंसल्ट ना करे। वो एक्सक्यूजेस बनाता रहा कि वो वहाँ पे जॉब देने के लिए इंटेंट आया था और जब वो वहाँ पे अराइव हुआ तो उनसे वो उसके सिस्टर के बारे में बैड काउंटिंग किया, इसलिए वो बस कंट्रोल लूज कर गया। एक और ऑफिसर अंदर आता है और उसे कहता है कि उन्हें उसकी ट्रेजेडी के बारे में पता है लेकिन वो क्राइम को जस्टिफाई नहीं करता। वो इन्फॉर्म करता है कि उसने उस लड़की का 2 फिंगर को काट दिया था और ये चार्ज माइनर इंजरी कंसीडर होता है। ब्रदर मॉकिंगली पूछता है कि क्या वो एब्सोल्युटली श्योर है कि वो ही गाय है। वो कहता है क्या कोई एक्चुअल एविडेंस है जैसे सीसीटीवी फुटेज या फिर फिंगरप्रिंट। एविडेंस की कमी की वजह से पुलिस फोर्स हो जाती है उसे छोड़ने के लिए। बाहर निकालते टाइम उसका फादर उसे कन्फ्रंट करता है और स्कोल्ड करता है। वो कहता है कि उसने ये मैटर उसके मदर और फादर के ऊपर क्यों नहीं छोड़ा। वो कहता है कि मैंने आप लोगों को इंसिस्टेड के बारे
बारे में पूछा भी था और कोल्डली रिस्पॉन्स करता है कि अब उसे कौन सी क्योर नहीं है और अब डैड से कहता है कि इस मैटर से स्टे आउट करे। आउटसाइड बुली गर्ल और उसका डैड वेट कर रहे हैं। वो अपने डैड को बताती है कि यही वो पर्सन है जिसने उस पर अटैक किया और उसकी फिंगर ब्रेक की। उसका फादर एक मैसिव और पावरफुल मैन एक स्टेप करता है और ब्रदर की डैड को थ्रेटन करता है। फादर उनसे रीजन करने की करता है, अपने सन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टैंड लेता है। वो आदमी को वोंग होंग ली कहता है जो कि होंगचिंग ग्रुप का चेयरमैन। वो डैड से पूछता है कि क्या उसने कभी उसका नाम सुना है। डैड कंप्लीटली उसका नाम सुनकर शॉक हो जाता है। डैंग्स आउट होंगचिंग ग्रुप एक मैसिव रीजन का नोटोरियस नेपोटिज्म है और उनके क्रिमिनल हिस्ट्री में मर्डर भी इंक्लूड है। फिर भी पुलिस उनके बारे में एक भी एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाती। बोंग ली हमेशा सारे एविडेंस डिस्पोज कर देता है। सीन वापस पुलिस स्टेशन पे शिफ्ट है जहाँ पे डैड अपने ओपोनेंट की आइडेंटिटी रियलाइज होने के बाद बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रहा। दूसरे रूम में एक फीमेल ब्रदर को फिर से इंट्रोगेट करती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो उस दिन से और क्लब गया था। वो उसे एडवाइस करती आंसर्स देने से पहले बहुत केयरफुली सोच और डील ऑफर करती है कि अगर वो कन्फेस करता है तो उसकी सेंटेंस रिड्यूस हो जाए। ब्रदर डिनाई करता है कि वो वहाँ पे गया था। ऑफिसर उसे एक केस फाइल देती है जिसमें बोंग चिन कॉर्प्स की फोटो होती है। वो उसे बताती है कि उस क्लब में एक मर्डर हुआ था और विक्टिम बोंग चिन है। वो एक्सप्लेन करती है कि उसे मल्टीपल टाइम स्टैप किया गया। फिर वो उससे डायरेक्टली कंफर्म करती है और पूछती है कि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट डिनाई करने की हिम्मत करता है। दूसरे इंटरोगेशन रूम में बुली गर्ल को उसकी पार्टनर बोंग चिन की मौत के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। वो कम्प्लीटली शॉक में चली जाती है। बुली ऑफिसर पर स्क्रीम करती है और इंसिस्ट करती है कि ब्रदर ही किलर है। वो अपनी इंजर्ड फिंगर की तरफ पॉइंट करती है। एक्सप्लेन करती है कि उसने अभी हॉस्पिटल में एडमिट लिया है। फिर वो डिमांड करती है कि उसे इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए। ब्रदर उसे इग्नोर करता है और ऑफिसर से कहता है कि अगर और कुछ नहीं है तो वो लीव करेगा क्योंकि उसे अपनी सिस्टर का फ्यूनरल का अरेंज करना है। ऑफिसर इंसिपिडेंट एडवांस की वजह से उसे जाने के लिए फोर्स करती है लेकिन लो उसे रिमाइंड करती है कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम तुम्हें आना पड़ेगा। बुली फेयर्स की वजह से कोलैब हो जाती है। वो कम्प्लीटली कन्विंस होती है कि ब्रदर एग्जिस्टेंस। वो अपने डैड से कहती है कि अगर गार्ड्स नहीं होते तो वो अब तक मर चुकी होती। उसका फादर उसे स्कोल्ड करता है और सेटअप करने का ऑर्डर। वो रिमाइंड करता है कि ये मैच उसने अपने खुद पर लाया है। वो ऐड करता है कि उसने उसे रिपीटेडली कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में वार्न किया था लेकिन उसने ही नहीं सुना। फादर उसकी पढ़ाई की बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करता है। उसे फील होता है कि चीजें उतना सिंपल नहीं है जितनी दिख रही है। अपने डॉटर को केयरफुल रहने की एडवाइस देते हुए वो ब्रदर की बैकग्राउंड के बारे में पूछता है। उसका असिस्टेंट बताता है ब्रदर का कोई इन्फ्लुएंसेस बैकग्राउंड नहीं है लेकिन उसका पास्ट बिजारी है। उसने अपने हाई स्कूल ईयर्स एक दूसरे प्रोविंस में इन्वेस्ट किए थे और उस एंटायर टाइम के दौरान वो कभी भी वापस नहीं आया। जिस इंस्टीट्यूट में वो था वहाँ ब्रूटल सिस्टम था और टेरेबल रेपुटेशन। वहाँ नॉन स्टॉप वायलेंस थी लेकिन सिर्फ 3 मंथ में ब्रदर ने वहाँ पे सारे स्टूडेंट का रूल करना शुरू कर दिया। फिर उसने एक और साल सराउंडेड एरिया में सारे और बुलिस को सबड्यूस करने में यूज किया। उसने मैसिव अमाउंट ऑफ ट्रबल यूज किया। उसके पीछे सिविल इंजरी विक्टिम की ट्रेल रह गई इवन दो सबको पता था कि ये किसने किया है। पुलिस कभी भी उसके बारे में कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाती। फादर विजन की ग्रेविटी रियलाइज करता है। वो समझ जाता है कि उसका ओपोनेंट कोई ऑर्डिनरी गाय नहीं है। अपने होम में ब्रदर्स और पेरेंट्स के सामने नील करता है। वो अपोलोजाइज करता है। वो प्रॉमिस भी करता है कि अगर उसे भागना भी पड़े तो भी वो उनका फाइनेंशियल क्योर करेगा। उसका मदर इस बात को कंटिन्यू करने से मना करती है लेकिन वो उससे कहता है कि अब वो बैक डाउन नहीं कर सकता। वो असर्ट करता है जो उन्होंने स्टार्ट किया है तो उसको खत्म करने के बाद अपने आप को उसके हवाले कर देगा। उसका फादर उसका डिसीजन अंडरस्टैंड कर वो कहता है कि वो उसके वे में स्टैंड नहीं करे, बस वो एक गुड एंडिंग की होप करता है। फिर फादर और मदर डिसाइड करते हैं कि अपनी डॉटर की फ्यूनरल अरेंज करने के बाद कि वो सिटी लीव कर ताकि उन्हें कोई सन के अगेंस्ट लिवरेज के रूप में यूज ना जाए। बेटा उन्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए शुक्रिया अदा करता है। अगला फीमेल ऑफिसर से फिर मिल और उससे बात करने की कोशिश करती है। वो कोडली पूछता है वो क्या बात करना चाहती। वो कहते हैं कि वो उससे सिर्फ 3 साल बड़ी है और उसे लगता है कि उनमें काफी कुछ कॉमन। उसकी सिस्टर की ट्रेजेडी के साथ थाइस करते हुए वो एडमिट करती है कि वो खुद गर्लफ्रेंड को कैच करना चाहती लेकिन वो फिसाइज करती है कि लॉ को रिस्पेक्ट करना एब्सोल्यूट जरूर डाई एंगर में करता है। वो उसके फेस पर स्क्रीम करता है उसका सिस्टर डेड है। वो क्वेश्चन करता है कि लॉ का पॉइंट क्या है। अगर वो सिर्फ क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करते हैं वो उसे कहता है कि वो सिर्फ उठकर ये नॉनसेंस देने आई है तो उसे लीव कर देना चाहिए। वो उसे काउंट डाउन करने की कोशिश करती। वो पूछता है कि उसने फाइनेंशियल कंपनसेशन एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। वो बताती है कि जोंग काइगो फैमिली ने 2 मिलियन ऑफर किया है। वो वार्न करती है कि अगर वो एक्सेलेट करता है तो एंड में उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। वो सजेस्ट करती है कि वो मनी उसके पेरेंट्स का ख्याल रखने के लिए यूज करे। ब्रदर्स मर्द के साथ का ऑफर रिजेक्ट करता है और वॉक अवे कर जाता है। ऑफिसर कंप्लीटली वहाँ से पजल लीव कर। मीनवाइल बुली की प्रेजेंट गैदर होती जैंग जॉनसन। जैंग काई का फादर अफसर
सरप्राइज एक्सप्रेस करता है कि उस लड़की के भाई ने पैसे रिजेक्ट कर। वो वंडर करता है क्या 2 मिलियन उसे टेम्प्ट अटेंड करने के लिए इनफ नहीं था। फन लॉन्ग फॉन्ग का फादर एंगरली रिप्लाई करता है कि अगर वो मनी नहीं चाहता कि वो वेट करे और देख कि एंड में कौन करता है। वो सजेस्ट करता है कि उस मनी को ब्राइब्स के लिए यूज किया जाए और देखा जाए कि चीजें कैसे निकल के आती। जैंग जॉनसन एक्सप्लेन करता है कि प्रॉब्लम मनी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि भाई खून के पीछे है और वो उनके बच्चों को मारना चाहता है। वंडर करता है कि अब उनके पास क्या ऑप्शन बचता है। फिर वो सिचुएशन का मजाक बना। वो ब्रदर्स को बस एक रेकलेस यंग पंग समझता है। वो सबको इश्योर करता है कि उसने ऑलरेडी बॉडीगार्ड्स और प्रोफेशनल हिटमैन हायर कर लिए हैं और वो बस उनके सिग्नल का वेट कर रहे हैं ताकि ब्रदर को खत्म किया जाए। पेरेंट्स वेलैंग करने के लिए मनी ट्रांसफर कर जैंग जोंगसैंग ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फैंग लॉन्ग को देती। वो कहता है कि अब वो गुड न्यूज का करेक्ट। ब्रदर वो बस घर जाता है और अपनी सिस्टर की फोटो पकड़ता है। उस आंखों में सडनली एक ब्लॉन्ड माइका ग्रुप उसके लीड में उसके घर में घुस जाता है। ब्लॉन्ड गाय कहता है कि क्या वो चिन। फिर वो कहते हैं कि वो लोग बात करता है श्योरली उसे पता हो कि उन्हें किसने भेजा है। वो एक्सप्लेन करता है का एक ही गोल उसे हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन वो उसे एक डील ऑफर करता। अगर वो उसका सिस्टर का केस ड्रॉप कर देगा तो वो लोग उसे अकेला छोड़ देंगे। चेनमू एक वर्ड भी नहीं बोलता, वो सीधा उनके ऊपर अटैक कर। ब्लॉन्ड गाय उसका स्पीड और फिलोसफी देखकर टर्न हो जाता है। मेन समझ जाते हैं ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं, ये तो अटेम्प्ट मर्डर है। शॉर्ट फाइट के बाद वो गिर जाता है। फादर उसे कहता है कि वो उसे नहीं मारेगा क्योंकि उसका उसकी सिस्टर की डेथ से कोई लेना देना नहीं। वो उसे एडवाइस देता है कि अगर अपनी जान बचानी है तो हॉस्पिटल चला जाए। फिर वो कहता है कि जिसने उसे भेजा है उसे बोल देना कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। अटैकर क्विकली वहाँ से निकल जाते हैं अपने वांटेड लीडर को कैरी करते हुए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ब्लॉन्ड गाय को बताता है कि वो लकी था कि अगर चाकू का वुंड अगर कुछ और सेंटीमीटर डीप होता तो कोई उसे सेव नहीं कर सकता था। ब्लॉन्ड गाय आंकता है और अपने पास फैंग लॉन्ग की आग देखता है। वो आग काट देता है जिसमें उसकी पेमेंट होती है। वो वार्न करता है फैंग लॉन्ग के बारे में कुछ भी स्पेल ना करे वरना वो कॉन्सिक्वेंस जानता है। फिर कहता है कि उसे इस केस से दूर रहे। पेरेंट्स को पता चलता है मिशन फेल हो गया। उसमें से एक सजेस्ट करता है कि मैटर को एक्सपोज कर दिया जाए क्योंकि ब्रदर ने ब्लॉन्ड गाय को एक्सपेक्ट किया था। फैंग लॉन्ग इस आइडिया को स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट कर देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि अगर बात एक्सपोज हुई वो भी इसमें फंस जाए और ब्लॉन्ड गाय पर आर्म रॉबरी का केस डाल दिया जिसमें ब्रदर का एक्सीडेंट और सेल्फ में बन जाएगा। फैंग लॉन्ग साइड करता है कि वो अपना प्लान आगे बढ़ाए। वो अपनी अपोनेंट की पावर को कम्प्लीटली इग्नोर करता है। वो इंसिस्ट करता है कि वो इंश्योर करेगा कि ब्रदर की फैमिली के पास कुछ भी ना बचे। फिर वो सजेस्ट करता है कि जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती उन्हें अपनी किड्स को अब्रॉड भेजकर हाइड कर देना चाहिए। मीनवाइल ब्रदर को एक उसके फॉर्मल मैन का कॉल आता है। वो उसे एक एनीमे मिलता है और पूछता है कि जो स्टफ्स उसने रिक्वेस्ट किया था वो लाया या नहीं। वो मैन उसे एक ब्लैक बैग देता है और कंफर्म करता है कि वो वही चीज लाया है जो उसने मांगी थी। वो पूछता है कि उसे ये स्टफ क्यों चाहिए, स्पेशली जब वो उसे पास्ट में हेट करता था। ब्रदर गुस्से में रिप्लाई करता है कि उसे अपने एक्शन जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। वो मैन अपोलोजाइज करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो तो बस क्यूरियस था और फिर उसके लिए अपनी लॉयलिटी कंफर्म करता है। ब्रदर उसे बताता है कि उसकी सिस्टर को उसके क्लासमेट को किल किया है। वो बंदा शॉक हो जाता है और हेल्प ऑफर करता है। वो ब्रदर को बताते हैं कि वो अपने रिवेंज के लिए उनका हेल्प करेंगे, लेकिन ब्रदर उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। वो इंसिस्ट करता है कि ये काम वो खुद करेगा। चेनमू उससे ब्लैक बैग ले लेता है। फिर उन्हें ऑर्डर देता है कि इस मैटर में इंटरफेयर ना करे और अपने काम से काम रखे। उसके बाद ब्रदर होंग चिंग ग्रुप जाता है। वहाँ बाथरूम में दो चेयरमैन को होंग ली की डॉटर क्रिएट किए ट्रबल के बारे में बात करने में सुनता है। उसमें से एक कहता है कि उसके साथ जो भी हुआ वो डिजर्व करती है। ब्रदर उन्हें अचानक से अटैक करता है। वो एम्प्लॉइन को अनकॉन्शियस कर देता है। फिर उसकी की कार्ड ले लेता है और मास्क पहन लेता है। वो स्टोलन कार्ड का यूज करके कंपनी बिल्डिंग में एंट्री करता है और सिक्योरिटी बाईपास कर लेता है। वो सीक्रेटली होंग ली के ऑफिस में जाता है और उस ब्लैक बैग में इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका डेस्क और ड्रॉअर में प्लान कर देता है। ब्रदर पब्लिक फोन बूथ पे वेट करता है। फिर वो होंग ली को कॉल करता है और कहता है कि उसके डेस्क के थर्ड ड्रॉअर में एक गिफ्ट है। होंग ली पूछता है कि क्या वो चेनमू है। फिर वो फोन कट कर देता है और गुस्से में स्क्रीम करता है। वो ब्रदर को बस एक पंक समझता है जिसमें वो डरने वाला नहीं है। होंग ली डोर ओपन करता है लेकिन अंदर ड्रग से भरा बैग देखकर वो शॉक और पैनिक में चला जाता है। वो तुरंत बाग की तरफ जाने की कोशिश करता है ताकि एविडेंस फ्लश कर सके, लेकिन उसके पहुंचने के पहले ही पुलिस उसके ऑफिस पे रेड कर देती है। पुलिस उसे रेड हैंडेड पकड़ लेती है। ऑफिसर कंफर्म करता है कि वो ड्रग्स के बीच में पकड़ा गया है और उसे राइट तो रिमेन साइलेंट बताता है। उसके बाद ब्रदर एक लेटर की गैंग से मिलता है जो कि गैंग विंग होंगचुंग की टॉप क्रिएटिव होता है जो कि होंग ली को हटाकर उस जगह लेना चाहता है। ब्रदर पूछता है कि कस्टडी में होंग ली का स्टेटस क्या है। गैंग हुई बताता है कि वो बहुत स्मार्ट और कुछ भी कॉन्फ्रेंस करने से रिफ कर रहा है और अपने लॉयर का वेट कर रहा है। ब्रदर डिमांड करता है कि वो उनका प्लान फास्ट करे। वो स्ट्रेस करता है कि कल
तक रिजल्ट देखने हैं। गैंग हुई एग्री करता है, वो ब्रदर की ब्रिलियंस प्रेस करता है और फ्यूचर में और ज्यादा कोलैबोरेशन सजेस्ट करता है, लेकिन चिन्मू उसे डिस्डेंस के साथ जवाब देता है। वो कहता है कि गैंग हुई उसके लेवल पर नहीं। गैंग हुई उसके ब्रदर के लिए एक एनवेलप छोड़ता है, उसके वैंग विंग वांग के हाइडआउट का एड्रेस और फोन नंबर। चिन्मू पेपर पढ़ने के बाद उसे जला देता है। फिर वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठता है और एक लग्जरी विला की तरफ निकल जाता है। वो वॉल किल करता है। उसका गोल होता है वांग विंग होंग की स्पॉइल लाइफ का एंड करना। अपने रूम में वांग विंग होंग लुक होने पर टूर्नामेंट कर रही होती है। वो विक्टिम चेंग लियोन को फोकस करती है क्योंकि उसकी वजह से ये सारा मिस हुआ। वो वॉव करती है कि चेंग लियोन की ब्रदर से स्लो रिवेंज लेगी। वो अपने गार्ड से डिमांड करती है कि उसे बाहर जाने दे, लेकिन गार्ड्स रिफ्यूज कर देते हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि उसके डैड के ऑर्डर से वो पूरे 1 महीने तक ग्राउंडेड रही। हाफ एन आवर लेटर चेनमुन विला के पार्ट में एक हायर लगा देता है कि गार्ड डिस्ट्रैक्ट हो जाए। वोंग विंग वोंग स्कीम करते हैं कि फायर लग गई। गार्ड फायर बुझाने के लिए रश करते हैं। वोंग विंग वोंग को एक बैड फीलिंग आती है कि वो उसका एडवांटेज लेकर ब्रदर बैक डोर से विला के अंदर एंट्री कर लेता है। एक गार्ड उसे स्पॉट करता है और पूछता है कि वो कौन है। मास्क पहने हुए ब्रदर गैंग एली के विला के अंदर एंटर करता है। एक गार्ड उसे कन्फ्रंट करता है, लेकिन ब्रदर कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ता है। गार्ड उसे सराउंड कर लेता है। वो पूछता है वो कौन है और क्या उसे पता है कि वो कहाँ खड़ा है। अपनी स्पीड और स्किल से सारा गार्ड को हरा देता है। वो सब लोग ग्राउंड पे गिर जाते हैं। उसके बाद वो विला में स्ट्रॉन्ग करता है और वोंग विंग वोंग को ढूंढ लेता है। वो उसे इतना ज्यादा बीट करता है कि वो ब्लैक आउट हो जाता है। फिर वो अपने शोल्डर पर डालकर फिर ले जाता है। वो उसे मोटरसाइकिल पर बैठाता है और वहाँ से सीड ऑफ कर जाता है। अंदर रिमेनिंग गार्ड वोंग ही वोंग की मदर चोंग हिंगुआ की डॉटर की किडनैपिंग बारे में बताते। वो अपने फेलियर जस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि अटैकर्स इंसेनली फास्ट था। जिन्स वो स्नैप कर जाती और उन्हें टोटली यूजलेस कर। फिर वो ऑर्डर देती है किडनैपर हंट डाउन करो। वो स्वेयर करती है कि इसकी प्राइस पे करेगा। ब्रदर वोंग किंग हाउ को एक रिमोट लोकेशन ले जाता है। जब वो वेकअप होती है, ब्रदर उसे बताता है कि वो वही जगह है जहाँ वो और उसकी सिस्टर बचपन में खेला करते थे। एरोगेंटली है कि वो चाहता क्या है। वो उसे थ्रेटन करती है कि उसे जाने दे। फिर वो उसे मनी ऑफर कर। ब्रदर उसके जवाब में उसे ब्रूटल स्लैपता है। वो पेन में स्क्रीम करती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है। ब्रदर कोल्डली पूछता है कि एक स्लैप से इतना दर्द हो रहा है। फिर वो रिमाइंड करता है कि उस सिस्टर को 100 से ज्यादा बार स्टैप किया गया था। वो उसके बाल पकड़ करता है कि उन्होंने उसकी सिस्टर से इतनी नफरत क्यों की। वो सेमलेस रिप्लाई करती है कि ये सब कुछ बस फन के लिए था, कि उसे उसकी सिस्टर का एरोगेंट लुक पसंद नहीं था। ब्रदर फ्यूरियस हो जाता है। वो सोचता है कि इतनी छोटी सी वजह के लिए उसकी सिस्टर को टॉर्चर और किल कर सकती। वो लड़की प्योर टेरर में रोने लगती है। अपनी जान बचाने के लिए डेस्परेट अटैक करती है। क्लेम करती है कि फाइनल स्टेप जेन काई ने किए थे। वो ऐड करती है कि उसकी सिस्टर से बैक कर रही। वो कह रही थी कि उसका ब्रदर जल्दी वापस आए, लेकिन जेंग काई जो मास्टरमाइंड था उसने कोई मर्जी नहीं दिखाई। वो ब्रदर से बैक करती है कि उसे छोड़ दे। ब्रदर अपनी स्वॉर्ड रेस करता है। वो वाव करता है कि इस पे इन्वॉल्व हर डेविल को हिल में भेजेगा, लेकिन फिर वो कामली कहता है कि उसे इतना इजीली मार देना बहुत ही सॉफ्ट पनिशमेंट होगा। फिर वो उससे पूछता है कि बाकी के पुलिस कहाँ हैं। वो क्लेम करते हैं कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें हाइड कर दिया है और उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। ब्रदर उस बात बिलीव ही नहीं करता। वो उसे रैट्स और बग से भरे सेलर में थ्रो कर देता है। वो प्रॉमिस करता है कि उसकी लाइफ की डार्केस्ट डेज शुरू होने वाली है। वो डोर को लॉक कर देता है। डिटेंशन सेंटर में वोंग होंगली अपने लॉयर से मिलता है। लॉयर उसे बताता है कि सिचुएशन काफी खराब दिख रही है। वोंग होंगली लाता है कि चेंगू ने उससे फंसाया है। लॉयर कंफर्म करता है कि ये ऑब्वियस है कि उसे ट्रिक करके उसके बैग पर उसके फिंगरप्रिंट छोड़े गए। वोंग होंगली की पुलिस के रेड के टाइम उसने इतना परफेक्टली इरेज से किया। लॉयर एक्सप्लेन करता है कि चेनवन ने सिर्फ एक प्लेन पर बेट नहीं लगाई, उसने मल्टीपल जगह काउंटर प्लान किया था और सबकी रिपोर्ट पुलिस में कर दी। इसी तरह उसने इंश्योर किया वोंग होंगली की किसी न किसी रैप में जरूर फंस जाए। लॉयर चेंगमू के प्लान को एक्सप्लेन कर रहा था। वो पॉइंट आउट करता है कि उसने हर जगह कॉन्ट्रा ब्रांड प्लान किया था। वोंग होंगली की घर में भी वोंग होंगली इंसिस्ट करता है कि वो इनोसेंट। सोचता है कि क्या उसे उस चीज का ब्लेम लेना पड़ेगा जो उसने की ही नहीं। उधर उस कंपनी में